हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द पुंजाई ट्रेनिंग सेशन। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आज हम करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे और इनसे जुड़ी और जो टर्म्स हैं या जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ड्यूरिंग ए नॉन कन्फर्मिटी एड्रेसिंग, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस होते क्या हैं, ये कब लिए जाते हैं और क्या क्या और इससे जुड़ी हुई टर्म्स हैं जो इनसे एसोसिएटेड हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। आपने जरूर सुना होगा, तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए करेक्शन, रिपेयर, रिवर्क और एडजस्टमेंट एंड रिलेट्स टू द डिस्पोजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन कन्फर्मिटी। करेक्शन क्या होता है, करेक्टिव एक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है और नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होती है करेक्शन। मीन्स जब कोई नॉन कन्फर्मिटी आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आप उस प्रॉब्लम के सोर्स को जब आप रोकते हो, उस पे काम करते हो ताकि जो प्रॉब्लम है वो और आगे मटेरियल में या किसी भी प्रोसेस में ना आए, उसको हम करेक्शन बोलते हैं। करेक्टिव एक्शन क्या होता है? द एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन कन्फर्मिटी, डिफेक्ट और अदर अनडिजायरेबल सिचुएशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रीअकरेंस। थोड़ा ध्यान से अगर इस डेफिनेशन को देखेंगे, करेक्शन मैंने आपको बताया, जो सोर्स है डिफेक्ट का हम उसको रोकेंगे, जहां से वो डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं उस सोर्स को रोकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल रहा है तो आप करेक्शन क्या करोगे? सबसे पहले प्रोडक्शन को स्टॉप करोगे। इट मींस आपने क्या किया, आपने उस प्रोसेस को फर्दर आगे होने से रोका है और जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई किया है। लेकिन करेक्टिव एक्शन में आप वो काम करोगे, वो एक्शन लोगे जिससे के जो रूट कॉज था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, जो उसका बेसिक रूट कॉज था, आप उस पे काम करोगे ताकि दोबारा प्रिवेंट रीअकरेंस, जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। दैट इज करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन की अगर मैं बात करूं, जो एक्शन कॉज पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी कर सकता है या ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक नहीं आई है लेकिन आ सकती है, अगर आप पहले ही कोई एक्शन ले लें और जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी यानी ऐसा कोई डिफेक्ट पैदा हो सकता है, कोई नॉन कन्फर्मिटी आ सकती है, तो अगर आप उसके सोर्स को रोक दोगे, उस पर काम करोगे, उन एक्शंस को प्रिवेंटिव एक्शन बोला जाता है। नॉन कन्फर्मिटी आप सभी जानते हैं, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट, या जो काम होना चाहिए था, जैसा काम होना चाहिए था सिंपली वैसा नहीं हुआ है। कोई डिफेक्टिव मटेरियल आ गया, कोई सर्विस में प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, या कोई भी डिजास्टर, या कोई इन्वायरमेंट हमारा जो एस्पेक्ट है वो हमारा बढ़ गया है। ये सभी नॉन कन्फर्मिटीज होती हैं। अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं, एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आपको बताया कि करेक्शन होता क्या है, करेक्शन होता है जैसे जो सोर्स आपका नॉन कन्फर्मिटी का है, आपको उसको रोकना है, उसको कंटेन करना है ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। सबसे पहले आता है इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन। इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डिफाइन एंड इंप्लीमेंट कंटेनमेंट एक्शन टू आइसोलेट पोटेंशियली नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट मटेरियल from internal or external customer until corrective preventive action is implemented and verified effective। means जब आपका मटेरियल कोई नॉन कन्फर्मिटी आ गई तो सबसे पहले आपने सोर्स को रोक दिया, लेकिन जो मटेरियल, जो नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल था, उसको पहले रोकना है, उसको टैग लगाना है ताकि वो मटेरियल या जो भी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किसी भी कस्टमर तक ना पहुंच पाए, या जो नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल या केमिकल है वो फर्दर आगे नुकसान ना करे। उसको हम कंटेनमेंट एक्शन बोलते हैं। उसको कंटेन करना है, उसको रोकना है, राइट। Containment action should be listed in the chronological order. Containment action should be identify
व्हाट टुक प्लेस, हु टुक द एक्शन एंड व्हेन एक्शन वर टेकन, कौन उसको रोकेगा, कौन उस पर काम करेगा और कब उस पर काम करेगा। पोटेंशियल रिस्क ऑफ हार्डवेयर प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड मस्ट बी इवैल्यूएटेड एज पार्ट ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट एक्शन के मैं एग्जांपल अगर लूं, सपोज अगर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अगर छत टपक रही है तो उस पानी को रोकने के लिए नीचे एक बकेट लगा देते हैं, दैट इज कंटेनमेंट एक्शन। लेकिन वो परमानेंट एक्शन नहीं हुआ, वो परमानेंट, आप उस सोर्स को भी रोकोगे लेकिन पानी आगे ना फैले, आपने क्या किया, उसको आपने बकेट में कंटेन कर लिया। सो सिंपल एक एग्जांपल है बकेट का। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट आपके नॉन कंफर्मिंग हो गए, आपको पता चल गया, वो कस्टमर के पास ना जाएं, आप रेड टैग उस पे या रेड टेप लगा देते हो ताकि इसलिए आइडेंटिफाई हो जाए कि ये दिस मटेरियल इज नॉट फॉर डिस्पैच। ये कंटेनमेंट एक्शन होता है। रिमेंबर, कंटेनमेंट एक्शन आर टिपिकली कॉस्टली एंड टेम्पररी। ये बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं। जब आप प्रिवेंटिव एक्शन उस पर ले लेते हो, करेक्टिव एक्शन आप उस पर ले लेते हो, जब आप उसके सोर्स ऑफ रूट कॉज या रूट कॉज जो था उसका, उस पर काम करते हो, तब ही आप कंटेनमेंट एक्शन को हटा सकते हो, राइट। सो इसके बाद आता है डिस्पोजिशन एक्शन। डिस्पोजिशन इज द डिसीजन मेड द आउटकम ऑफ द रिव्यू प्रोसेस ऑफ द नॉन कंफर्मिटी। मीन्स डिस्पोजिशन एक्शन वो होता है जब आपने करेक्शन करी, जो सोर्स था उसको रोका, मटेरियल जो आपका खराब बन गया या जो भी नॉन कंफर्मिटी आ गई उसको आपने रोक लिया। डिस्पोजिशन एक्शन में आपको क्या करना है कि जो मटेरियल ऑलरेडी नॉन कंफर्मिंग बन गया है उसकी डिस्पोजल का प्लान बनाना है कि हमें उसको कैसे डील करना है, राइट। दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन एक्शन। इसमें 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो मटेरियल को आप रिलीज कर सकते हो बाय इन्फॉर्मिंग कस्टमर के इस मटेरियल में इस तरह का डिफेक्ट है, तो आप कंसेशन से या इस तरह से आप उसको रिलीज करवा सकते हो उसको इन्फॉर्म करके। या फिर उस पर रीवर्क कर सकते हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने एंड पे इंटरनली उसको रीवर्क करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो ताकि वो मटेरियल कंफर्मिंग हो जाए, अगर ये पॉसिबल है। उसको रिपेयर कर सकते हो, अगर वो डैमेज कंडीशन में है उसको रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद उसको रिलीज कर सकते हो। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मटेरियल इस तरह का है, तो आप उसको स्क्रैप करोगे या उसको वेस्ट मटेरियल में डाल दोगे। सो ये डिस्पोजिशन एक्शन होता है। ये सारे करेक्शन के पार्ट हैं। मैं अगर करेक्शन की फिर से आपको बात करूं, सो करेक्शन मीन्स जब भी आपके पास नॉन कंफर्मिटी आई, आपने उसको रोका, जो मटेरियल बन गया उसको कंटेन किया, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट एक्शन, ताकि वो आगे ना जा सके। और जो मटेरियल बन गया था फिर उसका करना क्या है, आगे हमने जो भी प्लान बनाया कि उसको स्क्रैप करना है, उसको रिलीज करना है, उसको रिपेयर करना है या रीवर्क करना है। सो दैट इज कॉल्ड इट्स रीवर्क, इट्स डिस्पोजिशन एक्शन। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऑयल का ड्रम है, एनी हाउस में पंक्चर हो गया। सो जब मैं इस पंक्चर को रोकूंगा, दैट मीन्स इट इज करेक्शन, स्टॉपिंग द लीकेज फ्रॉम ड्रम। अगर इसको रोक दिया, ये करेक्शन हो गई। लेकिन जो ऑयल फर्स्ट पे फैल गया था ये और आगे ना फैले, इसको रोकने के लिए एक रबड़ की माउंटिंग लगा दी, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट एक्शन, राइट। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो आपने ऑयल को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये भी एक कंटेनमेंट एक्शन है कि जो ऑयल गिरा था उसको एब्जॉर्बेंट पैड में हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो एब्जॉर्बेंट पैड है ये नॉन कंफर्मिंग मटेरियल बन गया, आप इसको आगे बेच नहीं सकते, ना ही इसको रिपेयर कर सकते हो। तो आप इसको डिस्पोज कैसे करोगे, आप इसको क्या करोगे, हैजार्डस वेस्ट में आप इसको डिस्पोज करोगे, राइट, स्क्रैप करोगे। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन एक्शन। ये एक एग्जांपल कॉमन मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूं करेक्टिव एक्शन की। करेक्टिव एक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नॉन कंफर्मिटी आई है हम उसके रूट कॉज पे जब काम करेंगे ताकि दोबारा नॉन कंफर्मिटी ना आए, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। आप करेक्शन कहां कर रहे हो, सोर्स ऑफ नॉन कंफर्मिटी पे, जहां से वो प्रोडक्ट निकल रहा है या जो भी प्रोसेस नॉन कंफर्मिटी निकल रही है। लेकिन जब आप बात करते हो करेक्टिव एक्शन की
तो आप उसके रूट कॉज पे काम करोगे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है। करेक्टिव एक्शन में अराइज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेविएशन ओएसएस इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स ऑडिट फाइंडिंग रिकॉल, राइट। सो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, एक टीम बनानी पड़ती है, क्यों ये प्रॉब्लम आई और उसको कैसे हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, ये सारा हमने डिस्कस किया था जब 8D के ऊपर एक वीडियो है, आप उस पर जा सकते हैं। 8D के ऊपर एक वीडियो थी, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, क्या उसकी पूरी प्रोसेस है। सो करेक्टिव एक्शन जब भी लेते हैं तो उसकी फिर हम उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। करेक्शन और करेक्टिव एक्शन की अगर मैं बात करूं, सो करेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि एलिमिनेट एक्शन टू एलिमिनेट डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी, उसको कैसे रोकेंगे। और करेक्टिव एक्शन की बात जो मैंने करी, इसमें आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी, एक कॉज ऑफ द डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी, उसका कारण क्या था और वो दोबारा से ना हो पाए, राइट। प्रिवेंट रीअकरेंस, करेक्टिव एक्शन जब आपने ले लिया इट मींस दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। करेक्शन वर्सेस करेक्टिव एक्शन, सिंपल। टिपिकल एक्शन अप्लाइड ओनली एट द लोकेशन वेयर नॉन कन्फर्मिटी वाज आइडेंटिफाइड, जहां नॉन कन्फर्मिटी मिली थी, जहां से लीकेज हुई थी, जहां प्रोडक्ट का डिफेक्ट आ रहा था, आप वहां काम करोगे। लेकिन करेक्टिव एक्शन में आप कहां काम करोगे, जिस रीजन की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। सपोज लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से प्रोडक्ट खराब निकल रहा है क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो रूट कॉज क्या है, लाइट फ्लक्चुएशन, और उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट डेविएशन के ऊपर आ रहा है। तो आप काम किस पे करोगे, आप लाइट फ्लक्चुएशन पे काम करोगे, जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो ना आगे बढ़े, राइट। परमानेंट करेक्टिव एक्शन वो होते हैं जब आप रूट कॉज को कंप्लीटली रिमूव कर देते हो, उसको वहां से हटा देते हो ताकि नॉन कन्फर्मिटी ना आए। परफॉर्म ए रिस्क असेसमेंट और FMEA फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, हम उसके लिए करते हैं, क्या क्या पोटेंशियल उसके हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। मेक ए बैलेंस चॉइस ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन, सेलेक्ट कंट्रोल पॉइंट, इंप्रूवमेंट फॉर एस्केप पॉइंट, वेरिफिकेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द PCA, यानी परमानेंट करेक्टिव एक्शन जब आपने ले लिए तो आपको उसकी वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, काउंटर मेजर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि दोबारा ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। उसकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि हमने करेक्टिव एक्शन लिया है। इसके बाद वी मस्ट बी श्योर दैट नो नॉन कन्फर्मिटी विल अराइज अगेन। वैलिडेशन जो मैंने आपको बताया कि उसकी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ती है नॉन कन्फर्मिटी के बाद जब आप करेक्टिव एक्शन लेते हो। प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट प्लान शुड कंटेन, क्या क्या होना चाहिए, कौन उसको इंप्लीमेंट करेगा, कहां इंप्लीमेंट करेगा, कौन उसको काम करेगा, कौन कम्युनिकेट करेगा और किसको कम्युनिकेट करेगा, तभी प्रॉपर जो हमारा परमानेंट करेक्टिव एक्शन की जो वैलिडेशन हो पाती है। अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव एक्शन की, सो प्रिवेंटिव एक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिवेंटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं जो नॉन कन्फर्मिटी आने से पहले ही आप ले लेते हो बाय द योर नॉलेज, बाय योर एक्सपीरियंस और बाय योर स्किल। जब आप यूज करते हो और आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें आ सकती है, आप उस पर काम करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंट पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, जो होने वाली है, इस तरह की नॉन कन्फर्मिटी जो हो सकती है उसको रोकता है। डिटेक्ट पोटेंशियल कन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, प्रिवेंटिव एक्शन, इवैल्यूएट वेदर यू नीड टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन, डेवलप एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शन टू एलिमिनेट कॉज, रिकॉर्ड द रिजल्ट दैट योर प्रिवेंटिव एक्शन अचीव। मींस आपको स्टडी करनी है कि क्या क्या पोटेंशियल जो नॉन कन्फर्मिटी हैं वो आ सकती हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कब रोक सकते हैं और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर हमने प्रिवेंटिव एक्शन ले लिए तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेम वे में आपको उसको इफेक्टिवनेस को चेक करना है, वैलिडेट करना है, आपको टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको बढ़ाना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो कब ये यूज होता है, करेक्टिव एक्शन तब यूज होता है जब कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन आएगा। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन
किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले ही जब आपने उसका रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। अगर मैं इसके रोल की बात करूं तो इंक्लूड असेसमेंट ऑफ रूट कॉज एंड प्लान टू प्रिवेंट रिकरेंस, जो मैंने इसकी डेफिनेशन की बात करी। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच होती है। आपको पहले ही अपनी प्रोसेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं वो साथ में लेके चलना पड़ेगा। इंक्लूड असेसमेंट ऑफ रूट कॉज एंड प्लान टू प्रिवेंट रिकरेंस, जैसे कि सेम वे में, राइट। रिएक्टिव एक्टिविटी हैपन आफ्टर द फैक्ट, ये रिएक्टिव अप्रोच है, यानी जब प्रॉब्लम आ गई या जब बीमारी शुरू हो गई उसके बाद ही उसका इलाज करना है। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, इट इज बेटर देन क्योर। जैसे हम बात भी करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन, प्रोएक्टिव एक्टिविटी है, ये हम पहले ही एक्शन ले लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले। प्रिवेंटिव एक्शन मेथड क्या है, सबसे पहले तो सिमिलर एरिया आप फाइंड आउट करो कि सपोज अगर कहीं नॉन कन्फर्मिटी आई है, राइट, आपने उस पर करेक्टिव एक्शन लिया, लेकिन उससे मिलती जुलती कोई और लोकेशन थी, वहां पे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सेम प्रिवेंटिव जो करेक्टिव एक्शन आपने लिए, आपने अगर दूसरी जगह अप्लाई कर दिए तो वो आपका प्रिवेंटिव एक्शन वहां पे हो गया। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की हम बात करें, जो भी एक मशीन में सपोज प्रॉब्लम आई है वो दूसरी में भी आ सकती है, तो दूसरी में भी आप वही करेक्टिव एक्शन आपको लगाना पड़ेगा ताकि उसमें वो कभी प्रॉब्लम ना आए। ट्रेन एंड एजुकेट टीम विद द चेंजेस एंड स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिस, डेवलप वर्क इंस्ट्रक्शन, अपडेट एसओपी इफ रिक्वायर्ड एंड काउंटर मेजर वेरिफिकेशन फॉर द एक्शन टेकन आफ्टर ए पीरियड। आपको काउंटर मेजर वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी कि हमने जो एक्शन लिए हैं क्या वो इफेक्टिव हैं या इफेक्टिव नहीं है, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ये एक मोबाइल स्क्रीन का एक एग्जांपल है। सपोज मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, तो करेक्शन आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे मोबाइल की दुकान के पास और उससे अपनी स्क्रीन को ठीक करवाओगे, दैट इज कॉल्ड करेक्शन, राइट। लेकिन ये टूटी कैसे थी, क्योंकि इसमें कवर नहीं लगा था। आपने फाइंड आउट हुआ रूट कॉज कि मोबाइल गिरा, उसमें कवर नहीं लगा था, सिलिकॉन कवर जो होता है वो नहीं लगा था और उसकी वजह से स्क्रीन टूट गई। तो आपने रूट कॉज क्या किया, एक सिलिकॉन कवर लिया और उस मोबाइल पे लगा दिया, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा, सपोज आपका कोई फ्रेंड है या आपके पास कोई दूसरा फोन है, राइट, जिसपे सिलिकॉन कवर नहीं लगा है, और फिर आप क्या करोगे, वो भी टूट सकता है, तो आपने एक और सिलिकॉन कवर ले लिया अपने मोबाइल के लिए, दूसरे वाले मोबाइल के लिए, या आपके किसी फ्रेंड ने अपने मोबाइल के लिए ले लिया ताकि मेरा मोबाइल ना टूट जाए या आपका दूसरा फोन ना टूट जाए। इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। आपने मिस हैपनिंग होने से पहले ही आपने वो उस पर इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। सिंपल एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। करेक्शन क्या है, आग लग गई, आपने आग को बुझा दिया, आप आग बुझाने का काम सबसे पहले करोगे, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। गलती हो गई, उसको मैं खत्म कर रहा हूं। करेक्टिव एक्शन क्या आप करोगे, आप ऐसे काम करोगे ताकि दोबारा आग ना लगे। सपोज वहां पे फायर स्पार्क हुआ था, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, उसकी वजह से आग लगी, तो आप क्या करोगे, उस सोर्स को वहां से हटाओगे जो उसका रूट कॉज था, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। और तीसरी चीज प्रिवेंटिव एक्शन में क्या होगा कि आपकी कोई नेबरिंग, आपके कोई नेबर्स हैं, उन्होंने इंसिडेंट देखा, तो वो क्या करेंगे, वो भी लूज वायर हैं या इस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसको वहां से रिमूव करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन, क्योंकि उनके वहां पे वो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही उसको प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ उस पर काम कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट करेक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। थैंक यू।